ठीक है, ना पसंद है तब भी शांति से रहो सुभाष जी। अब 7 जन्मों तक कोई चेंज की संभावना नहीं, अब राम राम करो। जो लोग सोचते हैं कुछ सुधार होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, अब राम राम करो। अब वो 7 जन्मों तक पीछा छोड़ने वाली नहीं। आप एक ही से घबरा रहे हो और 7 जन्मों के लिए पीछे पड़ गए। अच्छा, कल की कथा में हम लोग भगवान कृष्ण का यहाँ जन्मोत्सव मनाएंगे। पूरे पंडाल को गुब्बारे से सजाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और माखन मिश्री का भोग लगा करके जन्मोत्सव मनाएंगे। झांकी भी बनेगी। अभी तक तो देखो भाई बैठ के कथा हुई, कल थोड़ा जन्मोत्सव में कुछ नृत्य वगैरह आप लोगों को नहीं आता है क्या? है कितना सरल है, एक हाथ ऊपर रख लो, एक हाथ कमर पे रख लो, कोई कठिन है क्या? तो कल लाला के जन्मोत्सव में नृत्य होगा। भगवान ने जिसको दिया हो पीले पीले भगवा कलर के रंग के कपड़े, देखिए श्री कृष्ण सांवले हैं लेकिन वो काले कपड़े नहीं पहनते हैं। काली कामली रखते थे लेकिन काले कपड़े उनको पसंद नहीं है। तो कल पीले पीले बढ़िया आप लोग चंदन वगैरह लगा करके पीले वस्त्र पहन के आइए। लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, बधाइयाँ लुटाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। अरे सनातन धर्म ही तो एक ऐसा धर्म है जहाँ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, बता दूं, हैं? तब कथा पूरी करता हूँ। एक बच्चा था, उसने एल्बम उठाया, 7-8 साल का था। एल्बम उठाया तो देखा कि एक व्यक्ति बड़ा सुंदर गोरा चिट्टा मोर मुकुट धारण किया, मुकुट धारण किया है, दुल्हा बना हुआ है। तो बच्चे ने पूछा पापा ये कौन है? तो पापा जी शर्मा के बोले हम ही तो हैं, ब्यूटी पार्लर से उस समय निकले थे, दुल्हा बने थे। क्या बताया उस समय हम ऐसे ही थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी जब से आई है अब बुढ़ाई गए हैं, पहले ऐसे ही थे हमें। अच्छा ये कौन है? ये तुम्हारे चाचू है बेटा। ये कौन है? तुम्हारे मामू हैं। ये कौन है? तुम्हारे काकू हैं। और ये कौन है? अरे तुम्हारी मौसी लगती हैं। ये कौन है? तुम्हारी नानी लगती हैं। 8-10 पन्ने के एल्बम थे, सब समाप्त हो गया। अंत में बच्चे ने मुंह बना के कहा पापा इसमें हम कहाँ हैं? हमारा फोटो क्यों निकाल दिया? लाओ हमारा दिखाओ। बच्चे की बात सुन के पापा शर्मा के बोले बदमाश कहीं के, मम्मी पापा के ब्याह में तुम कहाँ रहोगे? वहाँ तुम्हारा अभी केवल नक्शा बना था, तुम कागज में थे, वास्तव में नहीं थे। अब कहने लगा हम तो उसी एल्बम में रहेंगे रहेंगे रहेंगे। अब मम्मी पापा के ब्याह के एल्बम में बच्चा कहाँ रह सकता है? एक जुगाड़ है, विवाह के अवसर पर बच्चा नहीं था तो विवाह का वर्षगांठ बना लो, फिर दुल्हा बन जाओ, फिर जयमाला कर लो, उसे एल्बम में तो बच्चा आ जाएगा ना। तो जब अवतार हुआ तो हम लोग नहीं थे, लेकिन कथा में अवतार हो रहा है, इस एल्बम में तो कल सम्मिलित हो जाए, ठाकुर जी की लीला में हम लोग भी नहीं जाए। तो कल भगवान श्री कृष्ण का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा, माता मिश्री का भोग लगेगा, झांकी का दर्शन करिएगा, बधाइयाँ लुटाएंगे। अच्छा बच्चों का जब जन्म होता है तो थाली बजाने की परंपरा है। खंडेलवा जी आपके तरफ है कि नहीं है? सिंह साहब थाली वाली बजाई जाती है ना? इधर नहीं बजाई जाती? अरे नहीं बजाई जाती है क्या? किस चीज से बजाई जाती है? चम्मच से नहीं बजाया जाता है, बेलना से। बेलना देखा है? बेलना रोटी गोल कर देता है, पति को एकदम सीधा कर देता है, उसी को बेलना बोलते हैं। पत्नियों का तोप होता है, किचन के दरवाजे पर बेलना लेके खड़ी हो जाए। पतिदेव का ब्लड प्रेशर एकदम 80-120 पे रहता है, नटवा के देख लो। तो जिनके घर भागवत होती है उनके घर बेटी पक्ष से बुआ जी हों, बिटियाँ हों, वही लोग थाली बजाती हैं और बधाई मांगती हैं। तो जितनी बेटी पक्ष में है थोड़ा थैला वैला लेके आना और खंडेलवाल जी से मांगना पूरा, यही तो अवसर है। तो कल जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से होगा। आज की कथा यहीं पूर्ण हो रही है। अब आइए आरती करते हैं। सिंह साहब सूचना देंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके जाइएगा। कल पुनः समय से आइएगा और लाला का जन्म और
के मुखारबिंदों से जो आपने सुना, ये वो स्थल है जहाँ जितने बार जो भी अपने हमारे व्यास जी महाराज आते हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा आभास होता है। अतः हम सब, आप सभी बड़े ही आभारी, उसके बधाई के पात्र हैं जो जिनका जितना ज्यादा यहाँ सहयोग है। हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं और आरती वाली कृपया जल्दी करें भाई। उसमें बहुमूल्य जो पहले पुस्तक यहाँ पर बन चुकी है, इतिहास श्री महावीर मंदिर का 99 3 मई 99 से लेकर आज तक का इतिहास, वो वहाँ पर काउंटर में रहता है और जो भी प्राप्त करना चाहें केवल 10 रुपए की सहयोग राशि देकर प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो है एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो महावीर मंदिर के जानकारी के संबंध में भजन कीर्तन सवैया पुस्तक जो तैयार है, जो प्राप्त करना चाहे मात्र सहयोग 5 रुपए की राशि, 5 रुपए की राशि में वो भी काउंटर में प्रतिदिन सामने वहाँ रखी रहती है। और कोई भी आप प्राप्त जो जानकारी लेना चाहे उसको बहुत ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको स्वयं निश्चित है कि बड़ी प्रसन्नता होगी। आप पुनः आपके सामने आरती प्रारंभ। आरती को पाके बिहारी तेरी आरती को, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझ बिहारी तेरी आरती गाऊं। Hare
धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ गायत्री माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते। आरती ले लीजिए, प्रसाद लीजिए, तब जहाँ से मनाया जाएगा पूरी तैयारी के साथ आइए। कल चौथा दिन है कथा का और श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जो भी जिसके पास जो श्रद्धा हो श्रद्धा पूर्वक भेंट ला करके जिसको जो कोई फल फूल प्रसाद जिसको जो भी श्रद्धा पूर्वक जो भी समर्पित करना चाहे वो कल ला सकते हैं। और अच्छी महिला भक्त जो है वो चाहे तो अच्छे पीले अच्छे जिस प्रकार अच्छे गेरुआ भक्त ऐसा कोई वस्त्र अच्छे वस्त्र पहन कर आए और ज्यादा से ज्यादा नृत्य के लिए तैयार रहे। ये शुभ घड़ी ये शुभ अवसर बड़े कठिनता से प्राप्त होता है, ऐसे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज आश्रम में विराजमान हो चुके हैं। अब पूजा अर्चन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज कथा का तृतीय दिवस और अधिक से अधिक संख्या में पुण्यलाभ नमो नमः। ओम पवित्रो वा सर्वोपस्थांगरोग्यो यास्मै पुंडरीकाक्षां सवार्यान्तरासुति। ओम चरणस्य महत्त्वं पवित्रं लक्ष्मी विष्णु सर्वदा लक्ष्मी विष्णु सर्वदा गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामेव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानाते आसनातिक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेयावत् पुनः ततो विक्वन्द्विग्रामशासनानसने अभि चन्द्रामलेपनं सपायिव सजस्वरे विरुदा पारैष्णवः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं च पुष्पाणां समर्पयामि। ओम मधुलितबलराममेन शैलावतीयं धनुर्वन् किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानां मदेशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमः। ओम रोष श्री हनुमते नमः। ध्यानं ध्यानाते सर्वोच्चाते गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम रोष श्री हनुमते त्रापुषं समर्पयामि। जलं समर्पयामि।
ओम हिरण्यगर्भा समर्थाग्रे भूतजयादपतिरेकाशेद चलाधार पृथ्वीन्द्यामुदीमां तस्मै देवाय हविषा विधेमां गाया पूजा साधनाते दक्षां समर्पयामि। ओम जगेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्या सन्नातेन कम्मयमाना सन्द पूर्वेशाद्या शन्त देवा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साईन्द्रो वृद्धः सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमितरः शुभं यामानो विदधते।
नाथ भगवान की रुद्राधार बजरंगबली की इस पावन स्थली में हमारे बीच में साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम पुराण की जन्मस्थली अयोध्या नगरी से पधारे हुए पूज्य पंडित राधे श्याम शास्त्री जी महाराज, आप समझ रहे आप जो वहाँ के प्रमुख जो महंत है उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महंत स्वामी पूज्य रथ गोपाल दास जी महाराज, उनके आप परम शिष्यों में से है। आपका 500 मीटर दूर वहाँ से आश्रम है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम समझो कि यहाँ साक्षात अयोध्या में आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि ऐसा लगता है कि हम अयोध्या में बैठे। कितनी बड़ी बात, कितना इसका हम अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और कि हमें ऐसे महात्माओं के ऐसे संतों के दर्शन मिले, संतों का दर्शन आशीर्वाद, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। वो जो तोप तलवार बम के गोलों में नहीं पाई जाती है ऐसी शक्ति होती है, लेकिन केवल अंतर्मन की श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। अगर हमें वास्तविक रूप से अंतर्मन से श्रद्धा है तो हमें वो प्राप्त होगा, अन्यथा फिर तो बात अलग है। आशीर्वाद लेने की भी आप, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है, आज दो दिन निरंतर मैंने स्वयं जब बैठे ही देखा कथा, जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन की कला होना, जीवन हमें जीना कैसे है, तो आप जीवन की कला साथ साथ में व्यवहार की कथा के साथ साथ जीवन हमारा कैसे सुधरे, परलोक भी हमारा कैसे सुधरे, हम हर तरह से कैसे ऐसे बन जाए जो कि साक्षात देव तुल्य बन जाए, ऐसे आपके उपदेश है। अतः हम उनका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करें कि हम सभी से, क्योंकि आज कथा का तृतीय दिवस है और समय जाती देर नहीं लगती, समय किसी का इंतजार नहीं करता और हमें तो आयता समय मिल रहा है। मैं तो धन समझता हूँ जिन्होंने कहते हैं कि ऐसा जन्म लिए, ऐसा हमारे खंडेलवाल जी, श्रीमती गायत्री द्वारका प्रसाद खंडेलवाल जी, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि भाई हमारा कम से कम, मैंने देखा पैसे तो बहुत से लोगों के पास रहता है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो, उसका सदुपयोग कम से कम कुछ नहीं तो हर आदमी को अपना 10% अपनी कमाई का अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्य मतलब मंदिरों में, दान में, अच्छे भगवान की सेवा में, अपने बहन बेटियां उनकी सेवा में, संत महात्माओं की, यानी तरह तरह से उसके तरीके हैं जिसके कारण उस धन का उपयोग। फिर देखिए अगर हमारा विश्वास है तो हमारा धन घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा, लेकिन विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, अगर जिसमें 3 बातें हैं फिर इसलिए हम पुनः पूज्य श्री जी के चरणों में अभिनंदन करते हैं और श्री महावीर मंदिर समिति की ओर से, समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, उमरेठ नगर की ओर से और खंडेलवाल परिवार की ओर से आपका कोट से वंदन अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला में हम पुनः स्वागत की श्रृंखला में निवेदन करते हैं कि हमारे श्रीमती अर्चना दिलीप छिंदवाड़ा से जो आए हुए आए और कोट श्री जी का पुष्पहार से सम्मान करें। इच्छा शिवनी शीघ्रता लगे कि नहीं, बहुत ज्यादा उत्साहित होना। श्रीमती कंचन पुरुषोत्तम सागर, श्रीमती कंचन पुरुषोत्तम सागर, श्रीमती रेखा खेसाडो, श्रीमती शिवानी बसंत चानक, श्रीमती सुताक्षी आशीष छिंदवाड़ा, श्रीमती नंदनी हर्रई, श्रीमती कल्पना राजेंद्र हर्रई,
श्री दयाराम कुशवाहा जी मृत विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भर्वश्व प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यान ध्यानाध्यासनातिकान् तुलसीदलानि समर्पयामि। ओम त्रिपादोर्ध्वोदय दुर्गा पादो शेहा भवत्पुनः ततो विगुम्भ्याम शासनान् शनैयभिच्छन्। ओम तं गन्धर्वाकनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पति त्वां मोहदेशो नो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। आइए जब तक आरती हो रही एक सूचना पूज्य महाराज जी के द्वारा स्थापित बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा अयोध्या धाम में सभी सुविधाओं से संपन्न एक धर्मशाला बनने जा रहा है। उसमें सहयोग करने वालों के लिए ठहरने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। कृपया सहयोग करके पुण्य का भागी बने और जो भी भक्त पूज्य महाराज श्री की पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर राधे श्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या बोलकर महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और उनके प्रवचनों को आनंद लें। और आज महाराज जी मंत्र भी देते हैं। जिन्हें भी मंत्र लेना हो पूज्य महाराज जी के द्वारा तो आप मंत्र भी ले सकते हैं। महाराज जी से मिलने का समय है सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक। आप उनसे मिल सकते हैं और मंत्र भी ले सकते हैं। तंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देन तस्मै इष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः कृष्णमातरः शुभं जमानो विदधते कुजलमायः यज्ञजीवामनवः। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से बचाए। श्री भागवत को पाप से बचाए। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की रात के पापियों को पाप से बचाए। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से बचाए। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से बचाए। भागवत भगवान की आरती
बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को भगवान को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम नहीं घनश्याम नहीं, सिया राम नहीं घनश्याम नहीं, प्रभु की महिमा की भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की। व्यास व्याधि पधारे हुए पूज्य पंडित गादी साहब शास्त्री जी महाराज के चरणों में हम वंदना करते हैं। समस्त नगरवासियों की ओर से वंदन। महावीर स्थली जन्मभूमि अयोध्या धाम, अयोध्या धाम से पधारे हुए आप, और वहाँ का जो तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं अयोध्या धाम के, पूज्य नृत्य गोपाल दास महाराज जी हैं। आप उनके परम शिष्यों में से हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें आज इस समय इस वर्ष ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। सभी को बड़ी प्रसन्नता है। ये इस साल जो पावन वर्ष है प्रभु राम का था, पूरा देश ने प्रभु राम की जय जयकार मनाया और साक्षात यहाँ पधारे हुए हैं। प्रभु ने आपको भेजा, अतः हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं। और इसी स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच में रिटायर्ड डीएसपी छिंदवाड़ा सतीश मिश्रा जी, पूज्य मिश्रा जी, कृपया उनका सम्मान करें। आप छिंदवाड़ा से पधारे हुए रिटायर्ड डीएसपी श्री सतीश मिश्रा जी पुनः। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे श्रीमती सरोज चंद्र कुमार, श्रीमती सरोज चंद्र कुमार पटवा, जिनका नाम पुकार हुआ आते जाए, सम्मान करें। श्रीमती प्रियंका राहुल, श्रीमती प्रियंका राहुल आए, जल्दी से जल्दी स्वागत करें। श्रीमती कल्पना राजेंद्र, जिनका नाम पुकारे वो, श्रीमती कल्पना राजेंद्र, श्रीमती अर्चना दिलीप, जल्दी जल्दी आए। श्रीमती सपना बालाघाट से पधारी हुई, श्रीमती साक्षी दीपक, श्रीमती सपना हर रही, चिंता करें। श्रीमती रेखा कंचन, श्रीमती सीताक्षी आशीष, श्री रूपेश खेड़ला, श्रीमती नंदिनी पटवा, श्रीमती नंदिनी पटवा जी, आप सभी चलो। और हमारे श्री वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बजरंगबली के भक्त श्री जगदीश पवार जी थावड़ी खोड़, और हमारे बीच में छावनी कला से पधारे हुए श्री मंगल पवार जी, स्वीरता कर। और हमारे कार्यकर्ता नाम नहीं आ रहा, कृपया आकर के सम्मान कर सकते हैं। जो भी उनका नाम नहीं पुकार रहा हूँ, ये हमारे समिति के जो भी कार्यकर्ता हो, या अन्य एक दो कोई और हो, जल्दी आकर के। हाँ, श्री मुनेश पवार, ये हमारे कार्यकर्ता है भाई, और ये खारी से पधारे हुए। और श्री बाबूलाल मालवी जी भी अगर आ सके यहाँ तक, तो वो भी पूजनी का पूजन। श्री शिव प्रसाद सोनी जी पेटपुरा, अभिनंदन है और पूज्य जी का स्वागत। जल्दी आ जाए। स्वागत है श्री देवी। पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की गौ माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राम। रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज के इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में खंडेलवाल जी और उनके परिवार के द्वारा आयोजित भागवत महापुराण की कथा में आप विगत कई दिनों से सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम सभी अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करें, सावधान मन से कथा का श्रवण करें। श्रोता दीर्घा में विराजमान आप सभी महान भाव श्रद्धामयी माताओं बहनों, आपकी पवित्र उपस्थिति से मैं भी बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे आदरणीय सिंह साहब बड़े मनस्वी और मनोयोग से लगे हुए हैं, आप सभी लगे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का हम सभी श्रवण करेंगे। सिंह साहब आपने बहुत सुंदर सुंदर भजनों का संग्रह निर्माण किया है। कल मुझे पुस्तक प्राप्त हुई थी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। जोर लगा ले अरे जमाने कितना जोर लगाएगा, कलयुग में हनुमान का झंडा लहर लहर लहराएगा। डॉक्टर साहब ने संग्रहित किया है। ये पुस्तक सबको अपने घर में रखना चाहिए। यहाँ का सुंदर इतिहास है। आइए हम लोग गंगा जी के तट पर चलें, जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाते। थोड़ी वापसी और बढ़ाइए, कम हो गई वापसी। मंच की आवाज़ को बढ़ाइए। भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। ये लक्षण जिसमें घटित हो उन्हें ही महापुराण कहा जाता है। वस्तु प्रमाणाभ्याम लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है। यदि लक्ष्य में लक्षण न घटित हो तो उस वस्तु की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रमाण नहीं है। भागवत के 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण है सर्ग। भगवान के द्वारा जो सृष्टि निर्मित होती है वो सृष्टि का वर्णन होना चाहिए। दूसरा लक्षण है विसर्ग। ब्रह्मा जी के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण होता है उस सृष्टि का वर्णन होना चाहिए। फिर स्थान का वर्णन होना चाहिए।
14 भुवन का वर्णन, त्रैलोक्य का वर्णन, भूर्भुवः स्वः अतल वितल सुतल तलातल महातल समस्त लोकों का वर्णन होना चाहिए, स्थान का वर्णन। फिर ऊती का वर्णन होना चाहिए, फिर वासना का वर्णन होना चाहिए, फिर ईशानु कथा का वर्णन होना चाहिए, आश्रय का वर्णन होना चाहिए और निरोध तत्व का वर्णन होना चाहिए। उसी को भागवत महापुराण कहते हैं। पुराण में 5 लक्षण होते हैं और महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भगवान की करुणा कृपा का वर्णन करने के लिए 6ठे स्कंद के कुछ प्रसंगों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी अजामिल की कथा, वृत्तासुर की कथा और मरुदगणों की कथा का वर्णन करते हैं। अजामिल मनुष्य है, वृत्तासुर दैत्य है, मरुदगण देवता है। मनुष्य की कथा, दैत्यों की कथा और देवताओं की कथा, तीनों लोकों की कथा सुना दिया और यह बताया कि भगवान की कृपा के सभी अधिकारी हैं। यदि देवता अधिकारी हैं तो भगवान की कृपा के दैत्य भी अधिकारी हैं और मनुष्य भी अधिकारी हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो देखने में मनुष्य लगते हैं लेकिन वास्तव में वो मनुष्य नहीं। बहुत से दैत्य ऐसे हैं जो जाति से दैत्य हैं लेकिन स्वभाव से दैत्य नहीं है। और बहुत से देवता ऐसे हैं जो देवता देखने में लगते हैं लेकिन उनकी प्रकृति में देवत्व नहीं है। जो कृपा के पात्र हैं भगवान कृपा करते हैं और जो कृपा के पात्र नहीं है भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव कृपामय है, कृपालु है भगवान। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है, परीक्षित भगवान का दरबार डॉक्टर का दरबार नहीं है, भगवान का दरबार न्यायाधीश का दरबार नहीं है, जज का दरबार नहीं है। भगवान का दरबार वैद्य का दरबार है, डॉक्टर का दरबार है। न्यायाधीश में, जज में और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? न्यायाधीश सुनवाई करता है, अपराध जिसके ऊपर सिद्ध हो जाता है उसको दंड दे ही देता है और जिसके ऊपर सिद्ध नहीं होता है उसको दंड नहीं देता है। अब सिद्ध होना तो साक्ष्य पर है और साक्ष्य यदि बेईमान लोगों ने इकट्ठा किया है तो साक्ष्य सही नहीं होगा। साक्ष्य यदि बेईमानी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा या रुपया लेन देन करके साक्ष्य इकट्ठे किए गए तो शायद साक्ष्य ईमानदारी से इकट्ठे न किए गए हों। तो हो सकता है कि साक्ष्य सही इकट्ठे न किए गए हों तो जो अपराधी है वो बच जाए और जो निरपराधी है वो दंडित हो जाए। लेकिन डॉक्टर के यहाँ ऐसा नहीं है। डॉक्टर यह नहीं देखता कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है, कौन मार के आया है और कौन मार खा के आया है, कौन मंदिर में जाता है और कौन मंदिर में नहीं जाता है। डॉक्टर के यहाँ तो जो भी गया उसको डॉक्टर दवा देता है, वो ये थोड़े पूछता है कि मंदिर जाते हो कि नहीं, तुम मेरा नाम जपते हो कि नहीं। डॉक्टर जाति भी नहीं देखता, कर्म भी नहीं देखता, स्वभाव भी नहीं देखता, प्रकृति भी नहीं देखता। जो डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है, उसको पुण्य पाप से क्या लेना देना। भगवान ने धर्मराज जी को न्याय व्यवस्था दे दी कि धर्मराज जी न्याय की व्यवस्था तुम देखना, किसको नरक में भेजना है और किसको स्वर्ग में भेजना है ये तुम देखो।
तो धर्मराज जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग और नरक मैं भेजूंगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा, मैं तो सिर्फ एक काम करूंगा, मेरे दरबार में जो आ जाएगा हम सबको स्वर्ग ही भेजेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन पुण्यात्मा है और कौन पापात्मा है। हम इस बहस में, गवाही में, साक्ष्य में नहीं फंसेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जो आ गया हम सबको तार देंगे। अच्छा ये बताओ, गंगा मैया ये देखती हैं कि तुम पाप करके आए हो कि पुण्य करके आए हो? बोलो ना। गंगा मैया से इस बात का मतलब नहीं है कि तुम पाप करके आए हो कि पुण्य करके आए हो। यदि तुम गंगा के तट पर आए हो तो गंगा तो पतित पावनी है, पतित को पावन कर ही दे। भगवान नहीं देखते हैं आपके पास पुण्य कितना है, आपके पास पाप कितना है। भगवान नहीं देखते हैं कि तुम कैसे हो। भगवान ये देखते हैं कि तुम आ तो गए हो ना, और जो आ जाता है उसका उद्धार हो ही जाता है। अजामिल कन्नौज का रहने वाला कन्नौजिया ब्राह्मण था। कुसंग में फंस करके एक वैश्या में ऐसा आसक्त हुआ कि अपनी नवोढ़ा पत्नी को, सुंदरी पत्नी को छोड़ करके वैश्या में ही आसक्त हो गया। उस वैश्या से उसे 9 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 10वां बेटा होने वाला था। अयोध्या के कुछ बाबा उसके गांव की तरफ से तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। शाम हो आई, संतों ने पूछा, भैया हम लोगों को यहाँ ठहरना, खाने पीने की व्यवस्था करने वाला, हमारे ठहरने की व्यवस्था करने वाला कोई भक्त हो तो बताओ, हम रात भर उसके यहाँ रह करके भोजन प्रसाद करना चाहते हैं। जिससे संतों ने पूछा, थोड़ा लंपट टाइप का आदमी था, उसने अजामिल का नाम ही बता दिया। उसने कहा, महाराज हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही भक्त हैं जो बड़े संतों की बड़ी सेवा करते हैं। उसने तो ये वाली सेवा बताई, बड़ी पिटाई करते हैं, लेकिन संतों को लगा ये वाली सेवा। अब संत पूछते हुए अजामिल के घर के तरफ जाने लगे, और वो तो वैश्यावृत्ति में रहने वाला व्यक्ति था। दिन भर शराब पीता था, मांस खाता था। जहां जाके संत पूछते थे, भैया इधर अजामिल भगत कहाँ है? जिससे पूछते वही माथा पीटता, हे भगवान अजामिल और भगत एक ने कहा, जाने दो, कहाँ तो ये संत बुलाने से नहीं आते, आवाज पूछ के जा रहे हैं, लगता है कुछ होने वाला है। संत पहुंच गए, भैया जय सीताराम, भगत जी हैं, घर में वैश्या थी और अजामिल तो मांस लेने गया था, शराब पीने गया था। संतों ने आवाज लगाई, जय श्री राम। देवी तुम्हारे पति कहाँ है? वैश्या निकली डंडा लेके। वो आई तो थी मारने को, लेकिन संतों को देखते ही थोड़ा पाप धुल गया, बुद्धि सुधर गई। जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा के ताप से, चंद्रमा की शीतलता से ताप दूर हो जाता है, ऐसे संत दरस से जीवन के पाप घटते हैं तो जीवन में पवित्र विचार का उदय होता है। बुद्धि पवित्र हो गई। उसने संतों से कहा, आप लोग ठहरो, मेरे पतिदेव आने वाले हैं। और वैश्या ने पीली मिट्टी ले ली, लोटे में जल ले लिया, पड़ोसन से पीली धोती मांग ली और चली है। जिधर से अजामिल आने वाला था उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। अजामिल तो पी के आ रहा था, नशे में धुत था। उसने वैश्या को देखा तो पूछ पड़ा नशे में, तू काहे को आ गई? मैं
ही रहा था। तो इधर काहे को आ रही है? मैं तो आ ही रहा था। वैश्या ने कहा, देखो मैं तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं हूँ, काम पत्नी हूँ। पानी लेके आई हूँ, हाथ मुंह धो लो। मिट्टी लेके आई हूँ, ललाट में चंदन लगा लो। धोती लेके आई हूँ, पहन के जरा रात भर के लिए भगत याद बन जाओ। घर में संत आए हैं, आपको फालतू बात मत बोलना। बुलाने पर नहीं आते हैं। आज हम लोग का भाग्य खुल गया है कि बिना बुलाए आ गए। मैं जो सिखा रही हूँ उतना ही बात बोलना। नफा तोला गिना गिना। उसने कहा हाँ बोलो बोलो। पत्नी का पूरा भक्त था। क्या बोलना है बताओ? तो वैश्या ने सिखाया, संतों से कहना, संतों हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए। भोजन बनाइए, भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, दक्षिणा लीजिए। विश्राम करना हो तो करिए, नहीं तो कल जाना। अजामिल ने कहा आओ कह देंगे। घर में आया, पत्नी ने कहा बोलो बोलो, जो मैंने सिखाया बोलो। कभी तो बोला नहीं था, सो उल्टा बोलने लगा। कहने लगा, संतों तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन तुम्हें हो गए। भोजन बनाओ और मेरा भोग लगाओ, और दक्षिणा हो तो दे के ठंडे ठंडे जाओ। संतों को लगा आज उल्टे भगत से काला पड़ गया। रात भर संत रहे। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल हुआ। संतों ने कहा जामिल हम जा रहे हैं, भोजन दक्षिणा तो दो। भोजन कराओ किंतु दक्षिणा न दो तो भोजन पूर्ण नहीं होता। भोजन दक्षिणा तुमने नहीं दिया। अजामिल ने कहा रात में खिला दिया, इतना ही बहुत है। दर्द हो रहा है, मैं किसी को खिलाता नहीं। संतों ने कहा किंतु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। एक संत तगड़े थे, लड़ाई हो गई। संत ने उठा के पटक दिया अजामिल को। छाती पे चढ़ के कहने लगे बोल देगा कि नहीं? तो कहने लगा मैं मर जाऊंगा लेकिन रुपया नहीं दूंगा। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर को दे देंगे, वकील को दे देंगे। सुभाष जी आप बुरा मत मानना। पुलिस वाले को दे देंगे लेकिन सही जगह नहीं देंगे। सही जगह नहीं देंगे। जहाँ सार्थक उपयोग है, जहाँ धर्म कर्म का कार्य है, वहाँ नहीं देते। जो धर्म में नहीं खर्च करते, क्या उनका धन हमेशा बना रहता है? जाता तो उनका भी होगा ना, लेकिन धर्म में नहीं जाता है तो बोतल में जाता होगा, मीट मांस में जाता होगा। अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ ना होते तो कहीं ना कहीं होते कि नहीं होते, कि ऊपर चले गए होते? बोलो ना। यहाँ नहीं होते तो कहीं ना कहीं होते। कथा नहीं सुन रहे होते तो किसी न किसी की बकवास सुन रहे होते कि नहीं? बोलो। बहू कह रही होती मेरी सास तो एकदम लुच्ची है। सास कह रही होती हमारी बहू तो पता नहीं कहाँ से डायन आ गई जब से आई। यही हो रहा होता ना, और क्या कोई सत्संग थोड़े हो रहा होता? क्या ये कम है कि 7 दिन आप 3 घंटा कुछ नहीं बोल रहे हैं और अच्छी बात सुन रहे हैं? 3 घंटा 7 दिन 21 घंटा आप मौन होके यहाँ बैठे हो, ये कम उपलब्धि है? अपने आप में एक साधना। हम अपने शब्द, स्वर, व्यंजन, वाणी का यदि 21 घंटा मौन रह ले तो अपने आप में एक साधना है। आदमी मौन कहाँ रह पाता है? कई लोग तो सोते सोते भी बड़बड़ाते रहते हैं। कई सास जी लोग तो सोते सोते बड़बड़ाते रहते हैं। बहुत कई लोग तो सोते सोते बड़बड़ाते। आप 21 घंटे यदि मौन रह रहे हैं तो मौन भी अपने आप में एक साधना है। 3 घंटा आपने किसी की शिकायत नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आपको मालूम है एक मौनी अमावस्या है जिसमें तीर्थराज प्रयाग में नहाने की कितनी महिमा है। मौनी अमावस्या का नाम सुना है?
बोलने की कोई अमावस्या पूर्णिमा नहीं है, लेकिन मौन चुप रहने की अमावस्या है। एक दिन तो चुप रहो। संतों ने कहा बोल देगा तो कि नहीं, तो उसने कहा रुपया नहीं दूंगा। संतों ने कहा रुपया मत दो। हमें पता चला है कि 10वीं संतान होने वाली है। हमने देखा है वो पुत्र ही होगा। हमारी यही दक्षिणा है कि जब बच्चे का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि तुम सब संतों को काहे को परेशानी है, मैं कुछ भी नाम रखूं, मैं गुड्डू चुन्नू मुन्नू घुरहू अंगरू मंगरू जो मैं नाम रखूं, तुम लोगों को क्यों दिक्कत है? तो संतों ने कहा दिक्कत इसलिए है कि आज हमने तुम्हारा अन्न खाया है, और संत जिसका खा लेते हैं उसका कल्याण करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु बड़ी मेहनत से इसने धूप में कमाया है, हम लोगों को जिमाया है, यदि कुछ हो सके तो इसका कल्याण कर देते हैं। संत बड़े बुद्धिमान होते हैं, यदि किसी का कुछ लेते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कर देते हैं, वो किसी का ऋण नहीं लेते हैं। संत कह के चले गए, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और जब मृत्यु का समय आया और जब काल अंतक देवता जमदूत पकड़ने आए तो जमदूतों को देख के घबरा गया। बड़ा बेटा दुकान में था, उससे छोटा बेटा नौकरी में था, उससे बेटा ससुराल गया था, उससे छोटा बेटा घूमने गया था, कोई था ही नहीं। सबसे नन्हा नन्हा नारायण नाम का बच्चा वहीं खेल रहा था। भयंकर भयंकर जमदूतों को देखा, घबरा गया और चिल्ला पड़ा नारायण। भगवान ने अपने दूतों से कहा देखो कोई मेरा नाम ले रहा है। भगवान के दूतों ने कहा प्रभु इतने भोले भाले न बनिए, आप तो अंतर्यामी हैं, वो अपने बेटे का नाम ले रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है। दूसरे को बुलाए और आप कहें कि मुझे कोई बुला रहा है, तो प्रभु आपको कोई भगवान मानेगा? आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, वो तो अपने बेटे को बुला रहा है, आप क्यों कह रहे हो मुझे बुला रहा है? तो भगवान ने कहा मेरे दूतों क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तारने वाले को तारने का बहाना चाहिए और खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। मान लो किसी को शुगर है, बच्चे लोग कहते मत खाओ पापा मत खाओ, और बर्थडे आ गया तो पापा कहेंगे यार आज तो खा लेने दो, आज भी पीछे पड़े रहोगे क्या? तो जैसे खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए, ऐसे तारने वाले को तारने का बहाना चाहिए। अजामिल ने बुलाया तो अपने पुत्र को था, लेकिन तारने वाले को बहाना मिल गया, उसने नारायण कह दिया। तो भगवान ने कहा कि भले अपने बेटे को बुलाया, लेकिन उसके बेटे से पहला, उससे भी पहला नाम मेरा नारायण है, और जब मेरा नाम ले लिया तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। भगवान कितने कृपालु दयालु हैं कि बिना भाव बिना श्रद्धा के कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान की दयालुता और कृपालुता का वर्णन करने के लिए ही भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृत्तासुर और मरुदगणों की कथा का वर्णन। 7वें स्कंद में वासना का वर्णन है। 15 अध्याय हैं 7वें स्कंद में। 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र का वर्णन है और शेष के 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम की व्यवस्था का वर्णन है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। प्रहलाद के विषय में कथा का वर्णन है। जब भगवान वराह ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तपस्या करूंगा और तपस्या से शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु का वध कर दूंगा और ब्रह्मा की सृष्टि को बदल के रख दूंगा। अन्यथेदं विदास्यहं मयथा पूर्वमोजसा, तब करके शक्ति प्राप्त करूंगा और विधाता की व्यवस्था को बदलूंगा। देवता और दैत्य में यही अंतर है।
देवता शक्ति प्राप्त करके शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, और दैत्य शक्ति प्राप्त करके शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। प्राप्त तो वो भी भगवान से हैं, उनका भी स्रोत और आधार भगवान ही है। कौन ऐसा दैत्य है जिसे ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी ने दिया हो, शिव के अतिरिक्त किसी ने दिया हो, या भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी ने दिया हो? रावण को वरदान ब्रह्मा ने दिया, हिरण्यकश्यप को वरदान ब्रह्मा ने दिया, भस्मासुर को वरदान शिव जी ने दिया, किसी को विष्णु जी ने दिया, किसी को ब्रह्मा जी ने दिया, और किसी को शंकर जी ने दिया। बताओ, देवता प्राप्त करे, दैत्य प्राप्त करे, राक्षस प्राप्त करे, मिलता सबको भगवान के द्वारा ही है। लेकिन जो देवता हैं भगवान से प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जो दैत्य हैं भगवान से प्राप्त करके भगवान के विरोध में लगाते हैं। आप लोग कौन पार्टी में हो, सोच लेना। बोलो ना, किस टीम में हो? मिलता सबको भगवान से ही है, लेकिन सभी लोग भगवान में लगाते नहीं हैं। और आरंभ में देवता जितने विनम्र होते हैं, दैत्य भी उससे भी ज्यादा विनम्र होते हैं लेते समय। कौन देवता 10 सिर काट करके भगवान को चढ़ाया होगा? कोई नहीं चढ़ाया। रावण ने चढ़ाया, 10 सिर काट के चढ़ा दिया। लेकिन जब वरदान मिल गया तब बताओ क्या किया? भगवान की धर्म पत्नी को ही उठा लाया। यही राक्षसों का काम है। राक्षस लोग जब मिलते हैं तब खुश हो कर देते हैं, और जब जाते हैं तो नुकसान करके जाते हैं। और संत लोग जब मिलते हैं तब भी खुश कर देते हैं, और जब जाते हैं तो आंखों में आंसू दिला देते हैं। संत और असंत का लक्षण क्या है? मिलत एक दारू में धोकर दे, मिलत एक दारू लगता है तब प्राण ले लेता है, और एक आते ही प्राण ले लेता है। मिले और डर लग जाए, समझ लेना दैत्य मिल गया। और जाने लगे और आंखों में आंसू आ गया, तो समझ लेना आज देवता को मैंने विदा कर दिया। हिरण्यकश्यप मूल स्थानम का रहने वाला था। मूल स्थानम आजकल मुल्तान के नाम से जाना जाता है। वो स्थान आजकल पाकिस्तान में चला गया। दैत्यों का जगह दैत्यों ने ले लिया। एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को सूचना मिली, कि तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जी बड़े कपटी हैं। तुमसे तो कहते हैं कि विष्णु जी की भक्ति मत करो, लेकिन स्वयं चुपचाप विष्णु भगवान की वो पूजा करते रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं गुरु जी की परीक्षा लूंगा। तो नारद जी ने बताया कि अभी चले जाओ और अपने आश्रम में वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। और सचमुच में शुक्राचार्य जी जब एकांत में बैठते थे तो भगवान की भक्ति करते थे।
वो तो बृहस्पति से चिढ़ करके दैत्यों को मंत्र देते थे, उल्टा पुल्टा पढ़ाते थे ईर्ष्या के कारण। बाकी ज्ञानी तो थे ही, भगवान की महिमा तो जानते ही थे। तो शुक्राचार्य जी शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे और हिरण्यकश्यप बिना बताए गुरु जी के आश्रम में पहुंचा और छापा मार दिया। गुरु जी क्या कर रहे हैं? अब गुरु जी ने देखा कि चेला को तो मैं कहता हूँ भगवान जी का विरोध करो और मैं स्वयं शालिग्राम जी की पूजा कर रहा हूँ, देख लेगा तो मार डालेगा। शुक्राचार्य जी ने शालिग्राम जी को कमंडल में डाल दिया, कमंडल में जल था, डाल दिया और कहा, हे शालिग्राम भगवान हमारी इज्जत बचाओ, नहीं तो चेला कहेगा हमको दूसरी बात बताते हो और स्वयं दूसरा काम करते हो। जैसे शालिग्राम जी को कमंडल में डाला हिरण्यकश्यप ने, शालिग्राम जी जल रूप में हो गए। हिरण्यकश्यप ने देखा हमारे गुरु जी कमंडल में कुछ डाले तो हैं, क्या डाले हैं? खट से तो किया लेकिन दिख नहीं रहा है। बस शुक्राचार्य जी ने कमंडल में डाला था, बस हिरण्यकश्यप ने कमंडल का पूरा पानी ही पी लिया। अब भगवान शालिग्राम जी जल रूप में अंदर आ गए, चला गया तपस्या करने। नारद जी को लगा कि आज भगवान इसके अंदर गए हैं, आज इसने तपस्या शुरू की तो तपस्या फलित हो जाएगी, फिर कोई मार नहीं पाएगा। बस नारद जी तोता बन करके वहीं बगल में ही आके पेड़ पर बैठ करके नारायण 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 करने लगे। हिरण्यकश्यप ने जब भगवान का नाम सुना तो उसे लगा आज तो मेरी यात्रा अशुद्ध हो गई, मैंने तपस्या शुरू की और तोता मेरे शत्रु का नाम बैठ के ले रहा है, आज मेरी यात्रा सही नहीं है, आज तपस्या सही नहीं है, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, चलता हूँ कल करूंगा। घर लौट के आया तो उसकी पत्नी कयाधु ने कहा कि आप तो तप करने गए थे, क्या हुआ, क्यों लौट आए? तो कहा देवी क्या बताए, गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी ने कुछ कमंडल में डाला, खट की आवाज आई, शिकायत मिली थी कि शालिग्राम जी पूजा हो रही है, खट की आवाज आई लेकिन शालिग्राम जी मिले नहीं, मैंने पानी पी लिया। अब मैंने तपस्या शुरू की तो एक तोता आके नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु को लगा चलो इस नालायक ने कम से कम 2 बार नारायण नारायण तो कह दिया। अब पानी लेने आ गई, पानी लाऊं? जी हाँ लाओ लाओ लाओ। पानी लेके आई, बोले क्या कह रहा था तोता, एक बार फिर बोल दो। मैं